डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। उसमें पहला अनुप्रयोग हम ले चुके थे। क्या था वो? गोलीय कोश या चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ये लिया था हमने। ठीक है, चालक ठोस गोला हो या गोलीय कोश है, उसके कारण क्या निकाली थी हमने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था कि उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर, ये तीन स्थितियाँ हमने ली थी। ठीक है बेटा, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। आज हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। कैसा गोला लेंगे? अचालक ठोस गोला। अचालक ठोस गोला लेंगे, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ये मान लीजिए अचालक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। आप जानते हो जब भी हम किसी अचालक ठोस गोले को आवेश देंगे तो आवेश कहाँ फैलेगा? उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। अचालक ठोस गोले को आवेश प्रदान किया जाएगा तो आवेश कहाँ फैल जाएगा? तब आवेश फैल जाएगा उस अचालक ठोस गोले के संपूर्ण आयतन में। यानी ये क्या बनेगा? आयतन आवेश घनत्व। जो पिछली हमने बात की थी उसमें देखो आवेश केवल कहाँ फैल रहा था? गोलीय कोश है या चालक ठोस गोला है, उसमें आवेश फैल रहा था गोले की सतह पर। मतलब वो बन रहा था पृष्ठीय आवेश वितरण। और अब ये क्या बन जाएगा? आयतन आवेश वितरण। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर। तो जब भी अचालक ठोस गोले के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये क्या बनेगा? यह बन जाएगा आयतन आवेश वितरण। क्या बन जाएगा? आयतन आवेश वितरण बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने कल भी आपको बताया था, बात बताई थी आपको कि जब भी हम गोले के कारण, किसी भी आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो तीन स्थितियां लेते हैं: गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। तो चाहे कैसा भी गोला हो, चाहे ठोस चालक गोला है, चाहे अचालक ठोस गोला है, चाहे खोखला गोला है, गोले के बाहर और गोले के सतह पर, इन दो केसेस में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इन दोनों स्थितियों में कैसा भी गोला हो सेम डेरिवेशन आएगा। तो आप यहाँ पर फर्स्ट स्थिति, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, कैसा करेंगे? इससे स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। छोटो बता रहा हूँ मैं, हम कर चुके हैं ये पहले। स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार बंद पथ लेंगे। गोलाकार, ध्यान देना, गोलाकार वर्ड यूज किया मैंने। यहाँ वृत्त दिख रहा है, वास्तव में कैसा होगा? गोलाकार। इस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लेंगे। इस पर E सदिश हमेशा गोलीय पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखाए थे हमने। क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो ये हो जाएगा dA सदिश। यहाँ पर वक्राकार पृष्ठ स्पर्श रेखा खींचकर उसके लंबवत लाइन खींचेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर E सदिश और dA सदिश दोनों परस्पर क्या हैं? समांतर हैं। दोनों समांतर हैं तो इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई बराबर, यहाँ dA की जगह आप ds भी कर सकते हैं। E डॉट dA फॉर्मूला है, फाई बराबर EA कोस थीटा से d फाई बराबर E डॉट dA। अब क्योंकि E और dA समांतर हैं, दोनों के मध्य कोण कितना हुआ? थीटा बराबर 0, तो कोस 0 का मान हो जाएगा 1। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो E समाकलन dA। फिर यहाँ आप ds भी ले सकते हैं और dA भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस dA का मान आप लिखेंगे तो dA का मान लेंगे तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। और अब क्या लगा दिया था हमने? गाउस का नियम। गाउस का नियम लगाएंगे, फाई बराबर
परिबद्ध आवेश, तो इस पर आवेश प्लस क्यू है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों को इक्वल कर देंगे। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, के। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब इसी केस में सतह पर निकालेंगे, केस नंबर 2, इस स्थिति में जब स्मॉल आर बराबर क्या हो, कैपिटल आर, मतलब बिंदु गोले की सतह पर स्थित है। ऐसी स्थिति आ जाए कि बिंदु कहाँ स्थित हो, बिंदु स्थित हो गोले की सतह पर, तब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होंगे। तो इसमें ही ये जो समीकरण नंबर 1 या 2 हमने जो भी डाला था, देखना आप नोट्स में समीकरण नंबर पहले डाल चुके हैं, वही सेम नोट करना है आपको यहाँ पर। इसमें आप स्मॉल आर की जगह पर क्या रख दीजिए, कैपिटल आर रख दीजिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ये के बन जाएगा। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यह आ गया गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी गोला आ जाए, ये दो केस हर गोले के लिए बिल्कुल सेम होंगे, चाहे वो चालक ठोस गोला हो, चाहे अचालक ठोस गोला हो, चाहे गोलीय कोश हो, क्योंकि आपने गोले के बाहर और गोले की सतह पर निकाला है। यहाँ पर आप जब गोलाकार गाउस प्रश्न लेंगे तो जितना भी आवेश आपने गोले को दे रखा है वो सारा ही हमारा परिबद्ध आवेश बन जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अचालक ठोस गोले के अंदर। अब दो अंतर यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप जानते हो चालक ठोस गोले को आवेश दोगे, आवेश केवल कहाँ रहेगा, सतह पर। अब जब आप अंदर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और अंदर गोलाकार गाउसीय प्रश्न लेंगे, उसके अंदर कोई आवेश नहीं आएगा। इसलिए इस केस में यहाँ पर चालक ठोस गोला या गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। ठीक है, ये कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। लेकिन अब हमने ये गोला ले लिया है, मान लीजिए कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक ठोस गोला है, और अब मैं आपको केस नंबर 3 बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा आप इसको। केस नंबर 3, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, थर्ड केस, और इसमें स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के मान से छोटा होगा। अब तरीका वही होगा, गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय प्रश्न लेते हैं। इस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। चित्रानुसार इस अल्पांश पर E सदिश, यहाँ मैं ds लिख देता हूँ, बता दिया मैंने आपको, ds भी ले सकते हैं और dA भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेते हैं ds, तो आप यहाँ पर ds की दिशा उस वक्राकार पृष्ठ के ऊपर खींचेगी, स्पर्श रेखा के लंबवत होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अब यहाँ पर भी E सदिश और ds सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो माना इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई है, तो d फाई इक्वल टू E सदिश डॉट ds सदिश, वही कहानी फिर शुरू होगी। E डॉट ds, E और ds समांतर है, थीटा का मान 0, कोस 0 का मान 1। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आएगा कोस, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, कोस, E ds कोस 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि E और ds दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि यहाँ पर E सदिश और ds सदिश दोनों ही एक दूसरे के समांतर है। कोस 0 का मान 1, इंटीग्रेशन करेंगे d फाई का तो फाई लिख देंगे, और इंटीग्रेशन ds।
अब हमने अल्पांश लिया है गोले पर, और आप जानते हैं गोले पर आने वाले सारे अल्पांशों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा टोटल गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है कितना 4πr²। ये आ गया इक्वेशन नंबर, जो भी हम डालेंगे यहाँ पर, वहाँ से 4-5 करने के बाद मैं यहाँ 1 ही डाल देता हूँ। फर्स्ट सेकंड केस, थर्ड केस में दोबारा से डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आ गया मान लीजिए। अब गाउस का नियम लगाएंगे आप, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस का नियम। अब हमें यहाँ समझना है, आपने इस गोले को आवेश दिया है तो आवेश कहाँ फैल गया है, आवेश फैल गया है इस गोले के संपूर्ण आयतन। तो अब हमें सिग्मा क्यू का मान निकालना है कि हमने जो आवेश दिया है उसमें से कितना भाग इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हमने जो भी इसको आवेश दिया है वो आवेश फैल गया है इसके पूरे आयतन में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसके एकांक आयतन में आवेश का मान निकालेंगे। तो आपने इसको आवेश दिया है Q, और ये Q आवेश फैल गया इसके पूरे आयतन में, तो उसमें आयतन का क्या लगा दीजिए भाग, तो ये आ जाएगा रो, आयतन आवेश घनत्व रो। एकांक आयतन में इतना आवेश है। अब जितने आयतन में आपको आवेश चाहिए उससे इसको मल्टीप्लाई करके आप दिए गए आयतन में आवेश का मान निकाल सकते हैं। तो हमें तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आएगा ये निकालना है। तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो गाउसीय पृष्ठ का आयतन कितना आएगा बताओ, गाउसीय पृष्ठ का आयतन कितना आएगा, आप देख सकते हैं गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है तो आयतन आएगा 4/3 πr³ आएगा। अब हमने मान लिया गाउसीय पृष्ठ के अंदर सिग्मा क्यू आवेश है, तो सिग्मा क्यू बराबर गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश आएगा गाउसीय पृष्ठ का आयतन मल्टीप्लाई विद एकांक आयतन में आवेश। तो गाउसीय पृष्ठ का आयतन तो कितना है 4/3 πr³, और एकांक आयतन में कितना आवेश है, कुल आवेश में कुल आयतन का भाग लगा दिया, तो ये 4/3 π से तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्मा क्यू का मान कितना आ गया, QR3, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल R³ आएगा। देखिए आप रो के मान में क्या आएगा, रो के मान में आएगा कैपिटल R³, कैपिटल R³ कर देते हैं हम यहाँ पर, कैपिटल R³, ठीक है, QR³ अपॉन कैपिटल R³। अब ये आप गाउस के नियम वाले फॉर्मूले में इसको रख दीजिए, क्या होगा देखिए आप, ये बन जाएगा फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू का मान, यहाँ पर ये रखेंगे आप, क्या रखेंगे QR³ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R³, ये रख देंगे आप। तो अब आपने एक तो निकाल लिया विद्युत फ्लक्स इस फॉर्मूले से और विद्युत फ्लक्स के सूत्र से, और अब आपने विद्युत फ्लक्स निकाल लिया है गाउस के नियम से। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, बराबर कीजिए, E × 4π क्या लेंगे R² बराबर QR³ एप्सिलॉन नॉट R³। R² से R³ कैंसिल, यहाँ R बच जाएगा, और E = आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट QR/R³। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं K, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं। तो गोले के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये आएगा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा हो। वैसे आप ध्यान से देखें, इसमें यदि आप स्मॉल r = कैपिटल R लिख देंगे तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा KQ। यहाँ स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे आप, कैपिटल R।
तो यहाँ कैपिटल आर से एक कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। तो सतह पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। गोले के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर गोले की सतह पर निकालना तो भी होगा, बाहर गोले के बाहर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब केंद्र पर निकालें, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बताओ। आप जानते हो कि गोले के केंद्र के लिए आर का मान कितना आएगा 0। आर का मान 0 रखते ही केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। गोले के केंद्र पर स्थित केंद्र वाले बिंदु केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी 0 आएगी। अंदर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती आ रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जबकि गोले के बाहर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसी के आधार पर अब हम बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और दिए गए बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी r में ग्राफ बनाते हैं। स्मॉल r बराबर कैपिटल R कर दिया, ठीक है कर दिया। अब देखिए अंदर इस लाइन पर हम कहाँ आएंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती है तो अंदर तो ग्राफ सरल रेखा आएगा, और बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो बाहर कैसा आएगा, अति प्रबल। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, बाहर तो ग्राफ अति प्रबल हो जाएगा। आप जानते हो बाहर तो अनंत पर जाकर 0 होगा और केंद्र पर कितना था 0, तो यहाँ E और R के मध्य खींचा गया ग्राफ अंदर कैसा होगा, एक सरल रेखा। ध्यान दीजिए, अचालक ठोस गोले के अंदर आप E और R में ग्राफ खींचेंगे तो यह ग्राफ आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।